तनोतन सदाशिवम। क्या बुलडोजर से राम राज्य आएगा? ये बहुत समय से एक कंट्रोवर्शियल विमर्श का विषय रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी हों, अखिलेश यादव सिंह जी हों, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों के लिए योगी का बुलडोजर एक आतंक का पर्याय है और बार बार उस पर एक विमर्श खड़ा होता है कि भाई क्या बुलडोजर से राम राज्य आएगा, क्या बुलडोजर से राम राज्य आएगा। तो बुलडोजर आतंक का प्रतीक है। आतंक किस बात का? कि भाई घर गिरा दिया जाएगा, दुकान गिरा दी जाएगी, संपत्ति चौपट कर दी जाएगी। अच्छा, किसकी कर दी जाएगी? तो भाई उनकी जो आधिकारिक तौर पर अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, उसमें भी सामान्य व्यक्तियों पर ये न्याय लागू नहीं होता। बुलडोजर का प्रयोग भी ऐसे अपराधियों पर लागू होता है जो अपराधी नहीं कह सकते हैं, जिन्हें पापी कहा जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या घर गिरा देना, क्या मकान गिरा देना, किसी की संपत्ति बर्बाद कर देने से समाज में समरसता फैलेगी? नहीं, बुलडोजर विनाश का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर निर्माण का ही प्रतीक है। और जब बड़ी बड़ी अवैध संपत्तियां बुलडोजर के द्वारा तोड़ी जाती हैं तो दरअसल वो विनाश के लिए नहीं है, वो विकास के लिए है। हजारों हेक्टेयर ज़मीन, वो सरकार की या फिर समाज की, जिसका उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए, सामाजिकता के विकास के लिए होना चाहिए, जहाँ पर सरकारें कुछ करना चाहती हैं, जहाँ उन्हें कुछ करना चाहिए, वहाँ पर लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो फिर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन राजनीति ने उसे एक आतंक की तरह प्रस्तुत किया, ये सोचकर कि भाई भय दिखाकर समाज को मोटिवेट कर लिया जाए। तो बुलडोजर से सामाजिक समरसता आएगी कि नहीं, उसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है, जहाँ से ये बुलडोजर नीति प्रारंभ हुई है। कम से कम उस उत्तर प्रदेश में उस बुलडोजर के प्रभाव दिखते हैं कि भाई बुलडोजर समरसता ला सकता है कि नहीं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहाँ पर एक मजार ना होती, जहाँ पर एक कब्र ना होती और जहाँ पर कुछ मंदिर ना होते। शासन की दंड नीति ने यदि मंदिर और मस्जिद में भेद किया होता, यदि किसी मठिया और मजार में भेद किया होता, तो फिर तो उसे आतंक का पर्याय कहा जा सकता था कि भाई कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन अगर वो कार्रवाई संतुलन में की गई है और उसमें ये नहीं देखा गया है कि भाई ये मजार थी या मंदिर था, तो कम से कम समाज ने उसे स्वीकार किया है। इस बुलडोजर की कार्रवाई ने सरकार को दूसरी बार, तीसरी बार भी मौका दिया है, तो इससे बुलडोजर का प्रभाव तो दिखता है। तो सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल है अपराध के प्रति दंड का। अब जैसे रामचरितमानस को फूंकने का एक प्रचलन चला है। आप देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है सामाजिक सुरक्षा। इस विश्व में एकमात्र देश जो पूरी तरह अपराध मुक्त है वो है नीदरलैंड। वो नीदरलैंड जिसमें सन 1984 में महर्षि महेश योगी जी ने जाकर राम राज्य की स्थापना की थी, उस राम राज्य का संचालन आज महर्षि महेश योगी के बाद वर्ल्ड के टॉप मोस्ट न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर राजाराम टोनी नाडार, जो जाति से मुसलमान हैं, वो उस राम राज्य का संचालन कर रहे हैं। उस राम राज्य का संचालन कर रहे हैं जिस राम राज्य की बदौलत आज नीदरलैंड अपराध मुक्त देश पूरे विश्व में है। आप
गूगल करके देखेंगे तो आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ इसके संदर्भ में। और वो जो राजा राम टोनी नाडार हैं, उनकी शिक्षा और उनका कर्तृत्व आपको गूगल पर मिल जाएगा। बहुत सारे भीमवादी और विज्ञानवादी ये चिल्लाते घूमते हैं ना कि वेदों में क्या है, हम तो विज्ञानवादी हैं। तो ज़रा राजा राम टोनी नाडार के बारे में पढ़ना, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स जो उन्होंने वेदों में ह्यूमन साइंस, रामायण में ह्यूमन साइंस पर आधारित उन्होंने जो 2 ग्रंथ लिखे हैं, वो बाबा साहब के जितने कुल मिलाकर जितना साहित्य है उतना एक ही ग्रंथ है राजा राम टोनी का। तो हमारा उन लोगों से निवेदन है, उन अम्बेडकरवादियों से निवेदन है कि थोड़ा गूगल पर जाकर नाडार साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लिखी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन वो बुक्स चाहें तो मंगा सकते हैं, हालांकि उन बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी बनवानी पड़ेगी। अब वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो कथावाचक पंडित नहीं हैं। तो नीदरलैंड में राम मुद्रा चलती है। बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई कि भाई ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, और उसके बाद बीबीसी ने उसकी पड़ताल की। कम से कम बीबीसी पर तो सबको ही भरोसा है, तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट के कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। आप देखिए कि भाई बीबीसी ने स्वीकार किया है कि राम मुद्रा नीदरलैंड में चलती है। हालांकि वो सरकार की ओर से वो आधिकारिक मुद्रा नहीं है नीदरलैंड की, लेकिन नीदरलैंड के कुछ भाग में उसको वैकल्पिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। और एक राम मुद्रा की कीमत $10 है। और राम मुद्रा के 3 फार्म में नोट मिलते हैं। एक राम राज्य का अगर उदाहरण ही देखना है तो आपके पास एक देश है जहां राम राज्य लागू है, भले ही वो वहां की सरकार का आधिकारिक कानून नहीं है। नीदरलैंड की आबादी में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो ना के बराबर है। मैक्सिमम लोग ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं, और उस देश में राम राज्य चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट और भी हैं, लेकिन 1984 के पहले भी नीदरलैंड था, और आज हम 2022 में हैं तब भी नीदरलैंड है। सवाल ये पैदा होता है कि 1984 से जब से महर्षि महेश योगी जी ने नीदरलैंड में कदम रखा, क्या ऐसा बदल गया नीदरलैंड में? कुछ तो बदला। तो जहाँ तक बात है राम राज्य की, तो उसका प्रमाण तो आपको इसी धरती पर मिल जाएगा। दूसरा, अब रह गई बात कि भाई हो सकता है कि वो सारे लोग वैज्ञानिक विकास के कारण आगे बढ़ गए हो। नहीं, भगवान राम के राज्य में दंड व्यवस्था का संतुलन था। भगवान राम राज्य पर बैठे, उसके बाद आसपास के बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनके साथ भगवान राम ने अपने भाइयों को युद्ध करने भेजा। उन राज्यों का भी उन्होंने संतुलन किया। तो अपने यहाँ उनकी दंड व्यवस्था कितनी कठोर थी, असंवैधानिक कार्य करने के कारण संभोग का उन्होंने वध कर दिया। अब देखिए, इस संभोग के वध को शूद्रों को भड़काने के लिए 1000 तरीके से प्रस्तुत किया गया। बहुत अलग अलग तरीके के तर्क दिए गए कि भाई देखिए वो शूद्र विरोधी थे, राम ने संभोग का वध किया। तो पहली बात तो ये कि ये घटना त्रेता युग में हुई, जब भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था लागू थी। आज भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था लागू नहीं है, इसलिए उस समय की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके अनुसार संभोग जो था वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत कार्य कर रहा था। आज की संवैधानिक व्यवस्था उस काल की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो उस काल की घटना का मूल्यांकन आज की संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर क्यों किया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या भारत के आज़ाद हो जाने के बाद, संविधान के लागू हो जाने के बाद, इन्हें जिसको मनवादी कह दिया जाता है, क्या किसी ने भी ऐसा दुराग्रह किया है कि हम मनवाद को ही मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे? ऐसा दुराग्रह तो शांतिदूतों के समाज में रहा है। आज ही असीम वकार जी ने कहा है कि मेरे लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में है। क्या इस तरह का वक्तव्य किसी कथावाचक ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, सामाजिक तौर पर किसी ने सुना हो कि उसने कहा हो कि नहीं साहब हम मनुस्मृति मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे? तो संभोग के वध को, जो त्रेता काल की घटना है,
उसको पहली बात तो आज की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से तौल कर जानबूझकर एक अपराध किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। रह गई बात यह कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी यदि संभोग को दंड दिया गया है, तो आपको तो इतनी ही बात जानकारी है ना कि संभोग को दंड दिया गया। संभोग के बारे में आप कितना जानते हैं? संभोग उस समय स्वास्थ्य रक्षा का अधिकारी था, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी था। संभोग के बारे में विधिवत जानने के लिए आपको भागवतानंद गुरु की एक पुस्तक है मूर्ख हृदय नचेत, जो उन्होंने रामभद्राचार्य जी के खंडन में लिखी, और उसमें उन्होंने संभोग की पूरी कथा दी है कौशिक रामायण के आधार पर। और उसके आधार पर आप देखें कि भाई संभोग जो था वो स्वास्थ्य रक्षा अधिकारी था, आज के हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हो। वो कोई छोटा मोटा सूत्र नहीं था। नगर की रक्षा सुरक्षा के लिए जो साफ सफाई की जिम्मेदारी थी, जिसे आप नगर पालिका जैसी बात कह सकते हैं, उसका वो अधिकारी था। और बिना अवकाश लिए, बिना छुट्टी लिए वो तब करने के लिए चला गया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भाई जब अधिकारी नहीं रहा तो जो कारिंदे थे उन लोगों ने काम नहीं ठीक से किया और महामारी फैली। तो अकेला ब्राह्मण का लड़का नहीं मरा। कौशिक रामायण उठाकर देखिए, ब्राह्मण का लड़का तो अकेला था, शेष तो कोई तेली था, कोई कुम्हार था, कोई चर्मकार था। जो मृत्युएं हुई वो सब सवर्ण जाति से बाहर के लोगों की थी। और उस घटना का कारण ढूंढने के लिए भगवान स्वयं निकले। उन्होंने जाकर देखा कि वे संभोग ऐसा कर रहा है, और तब उन्होंने संभोग का वध किया, इसलिए क्योंकि वो अधर्म कार्य कर रहा था। लेकिन संभोग का वध करके भी भगवान ने उसे अपना धाम दिया। मान लिया ये अपना धाम देने वाली बात जो है वो थोड़ी सी ना पचे लोगों को, लेकिन कम से कम जब वो संभोग को मानते हैं तो फिर संभोग के शेष इतिहास को वो क्यों नहीं मानेंगे, ये भी तो प्रश्न है। तो बाबा के बुलडोजर से कुछ नहीं बनेगा ये कहना व्यर्थ है, क्योंकि बाबा के बुलडोजर का प्रभाव उत्तर प्रदेश को दिखता है। मोदी की दंड नीति का प्रभाव कश्मीर में दिखता है, इसलिए मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। वो इसलिए विश्व के लोकप्रिय नेता नहीं हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू के विरोध में तो सारा विश्व वैसे भी है। मेरी सारी चर्चा का मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ या फिर मैं किसी नेता विशेष का पक्ष ले रहा हूँ। मैं सिर्फ रामचरितमानस के संदर्भों में कह रहा हूँ कि किसी भी शासक की सफलता उसके प्रजा की रक्षा सुरक्षा के आधार पर ही होगी। जिस देश की प्रजा रक्षित नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी, उस देश का कभी विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि उस देश की आर्थिक शक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकती। और तब गोस्वामी जी का वो सिद्धांत हमेशा स्मरण में रखना है, भय बिनु होय न प्रीति। किसी दुष्ट व्यक्ति को प्रेम से समझाया नहीं जा सकता। गांधी जी का रामराज्य काल्पनिक रामराज्य तो था, लेकिन उसमें यथार्थ का पुट यदि होता तो देश 70 सालों से इस दुर्व्यवस्था में नहीं फंसा होता। और देश में अगर सबसे खतरनाक संस्था कोई है तो वो है मानवाधिकार आयोग। और हमारे संविधान में भी दंड के संदर्भ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि चाहे 10 अपराधी छूट जाएं पर एक निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और उसका जो व्यावहारिक प्रभाव है, उसका जो व्यावहारिक परिणाम है वो ये कि 10 निरपराध फांसी पर चढ़ते हैं और एक अपराधी कभी भी सज़ा का भोग नहीं करता है। ये जो 4, 6, 10 उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं, ये योगी जी की सरकार आने के बाद दिख रहे हैं। इसलिए ये व्यावहारिक रूप से प्रमाणित है कि भय बिनु होय न प्रीति, और बुलडोजर से ही रामराज्य संभव है। ये प्रामाणिक सत्य है। अब इसे स्वीकार करे कोई तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। तनोतना सदाशिवम।